अच्छा बच्चा अनमोल और अच्छी बच्ची आयुषी का भी सबसे टफ मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। यस, बहुत मेहनत करी इसके लिए। अब टेस्ट की बारी। चलो देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट हुई। ये देते हैं टेस्ट। और टेस्ट तो अच्छा गया, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ा पिछली बार से। और ये क्या हुआ, उल्टा घट गया। ऐसा कैसे हो गया? पर इन दोनों ने तो बहुत मेहनत करी थी। जब एनालिसिस करा तो पता चला कि पिछले चैप्टर तो सारे भूल चुके हैं ये दोनों। पिछले सारे फॉर्मूलाज कुछ भी याद नहीं है। वो सारे क्वेश्चन गलत हो गए। बेचारा अनमोल, ऐसा उसके साथ तीसरी बार हो रहा है। बोस और लक्ष्मी, जब बोस और लक्ष्मी कोई टॉपिक ख़त्म करते हैं ना, तो वो उनके दिमाग में सालों साल तक के लिए बस जाता है। बोस ने जो अपनी सेकंड क्लास में पोएम पढ़ी थी ना, उसको तो उसके वर्ड्स तक याद है। बाप रे बाप, क्या कैंडिडेट है बोस। बोस हर टॉपिक के बाद सिर्फ अपना स्कोर ही इम्प्रूव नहीं करता, वो नए रिकॉर्ड सेट करता है। ऐसे रिकॉर्ड जो पहले कभी देखे ही नहीं गए। क्या है बोस का सीक्रेट? एक बार को सोचो कि एक नौजवान लड़का सीजीएल की तैयारी के लिए अभी भी उतरा है। उसे कुछ नहीं पता कि तैयारी कैसे करनी है। उसके सपने बड़े हैं। वो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता है। अभी अभी वो कॉलेज से निकला है और निकलते ही उसने ट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी रकम दे दी है। वो तैयारी तो बहुत मेहनत से कर रहा है, लेकिन वो जब भी कोई नई चीज़ पढ़ता है तो पुरानी भूल जाता है। वो इसी चीज़ में अटका हुआ है, बार बार चैप्टर करना और बार बार उन्हें भूल जाना। क्या ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो रही है? मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि ट्वेल्थ क्लास में मेरी एक ऐसी टीचर थी जिसने मुझे ये चीज़ बताई, जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। उसने बताया कि पढ़ने के ना बेटा दो तरीके होते हैं, आंखों से पढ़ना और दिमाग से पढ़ना। रीडिंग विद आइज़ एंड रीडिंग विद माइंड। कभी ऐसा हुआ है कि तुम एक पेज पढ़ रहे हो और अगले पे चले गए, और जब अगला पढ़ रहे हो बीच में पता चला कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम याद करने की कोशिश करते हो कि किस चीज़ के बारे में बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हें याद नहीं आता, तो तुम पीछे पेज पे वापस जाते हो, फिर पढ़ते हो, फिर आगे आते हो, फिर भूल जाते हो, फिर पीछे जाते हो, फिर आगे आते हो, फिर भूल जाते हो, फिर पीछे जाते हो, फिर आगे आते हो, फिर भूल जाते हो। और ऐसा कई बार होता है। आखिर में तुम थक के हार मान जाते हो, अपनी किताबें बंद करके उसे रख देते हो। पढ़ते हुए तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ये 90% लोगों की रियलिटी है। इसे कहते हैं रीडिंग विद आइज़, सिर्फ आंखों से पढ़ना। तुम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, समझने के लिए नहीं पढ़ रहे। तुम एक जॉम्बी की तरह पढ़ रहे हो। अगर तुम कभी जल्दी उठ के पढ़े होगे तो तुमने नोटिस करा होगा कि उस टाइम का पढ़ा हुआ ना ज़िंदगी भर के लिए याद रहता है। ऐसा सिर्फ 10% लोग करते हैं अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में। ऐसा क्यों? और तुम्हें पता है कि इस सब की जड़ क्या है? वो फ़ोन जिस पर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस पर 90% डिस्ट्रैक्शन है और सिर्फ 10% यूज़ है उसका। अगर दिमाग से पढ़ना है तो एक पेन और पेपर लेके चलो, इम्पॉर्टेंट चीज़ को मार्क करते हुए चलो। और बल्कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो तुम कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, स्पेशली जीके के लिए। कोई भी बुक हो उसे मार्क करते हुए चलो, क्योंकि तब तुम जो है सिर्फ उसे पढ़ नहीं सकते, तब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे मार्क क्या करना है। और जब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तुम्हें असल में पढ़ना पड़ेगा। और जब तुम्हें असल में पढ़ना पड़ेगा ना, तब तो वो चीज़ समझ में आएगी और तब तो वो चीज़ तुम्हें याद रहेगी। ऐसा मेरे साथ हुआ था कुछ 1-2 साल पहले। मैं योजना की मैगज़ीन पढ़ रहा था और उसमें एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कोई आर्टिकल आया था। मैं उसे कई बार पढ़ा, लेकिन वो मुझे याद नहीं रह रहा था। क्या 6 स्टाफ मेंबर बोले जा रहे हैं, ये क्या बोले जा रहे हैं, 4 से 6% रेट, क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने एक पेन उठाया और उसे अंडरलाइन करना शुरू हुआ, और उसका रिजल्ट, मुझे वो आर्टिकल आज तक याद है। अब मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, नहीं नहीं बुक की लैंग्वेज तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं होती। हाँ, बुक की लैंग्वेज डिफिकल्ट है और होनी भी चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस लगती है उसे पढ़ने के लिए। शुरुआत में तुम करोगे 2 महीने तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। डिक्शनरी का यूज़ करना होता है उसके लिए तुम्हें, जो तुमने शायद खोल के भी नहीं देखे आज तक कभी। कभी कभार गूगल ट्रांसलेट का भी यूज़ करना पड़ता है, जब बिल्कुल ही पूरा सेंटेंस ही समझ में नहीं आ रहा होता। जब भी कोई टॉपिक करो तो ये देखने के लिए कि क्या वो तुम्हें सच में याद हुआ या नहीं, तभी कि तभी उसका टॉपिक का टेस्ट लो। तुम्हारी टेस्ट सीरीज होगी तो उसमें तुम देखोगे टॉपिक वाइज टेस्ट होता है हर एक सब्जेक्ट का। और अगर ये देखना है कि मुझे टोटल कितना याद हुआ अब तक का, क्या है पीछे का मैं भूल तो नहीं गया, उसके लिए हर हफ्ते एक फुल टेस्ट दो। उसको एनालाइज करो और देखो कहाँ कहाँ पे तुम्हारी गलती हो रही है, क्या क्या चीज़ तुम बड़े हुए भूल चुके हो, उसको रिवाइज करो तो तभी के तभी। और रिवीजन के लिए पूरा एक दिन दो। देखो, ये तुम्हारी गलती नहीं है,
ऑनलाइन इंटरनेट पे हर कोई बहुत ही नो बहुत सेफ एडवाइस दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, धीरे धीरे करो, आराम आराम से करो। नहीं भाई, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें नौकरी चाहिए, इस बार बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन मैं जो बताता हूँ ना, मैं तुम्हें रियलिटी बताता हूँ। मैं सिलेक्शन इसीलिए ले पाया हूँ क्योंकि मैं दिमाग से पढ़ता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब मिले? आओ, जुड़ो मेरे साथ, मैं दूंगा गाइडेंस। ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और फिर से CGL 2024 की तैयारी कर रहा हूँ मैं लेके जाऊँगा तुम्हारी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है मैंने, उसे ज्वाइन करो, मेरे साथ जुड़ो, सर झुकाओ, काम करो।